होते हैं तो उस समय क्या होता है, ये लोअर होता है क्योंकि ब्लड फ्लो की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। और जब हम जागते हैं यानी कि जब हम उठते हैं सो करके, तब ये हम वर्किंग में रहते हैं, तब फ्लो ऑफ ब्लड ज्यादा होने के कारण इसकी वर्किंग भी बढ़ जाती है। तो जब ये पर्सन का जब रेस्टिंग पीरियड में कम होना और जब अवेकन रहता है, जागता है, उस समय की एक्टिविटीज होती है, उस समय इसका फ्लो जो रहता है ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों जब मैंने यही बताया कि 120/80 ये एक नॉर्मल इसका रेशो है, जो पर मिनट में कितना होना चाहिए ये भी बताया। तो ये सिस्टोलिक जो रहता है ये एक नंबर है, ब्लड प्रेशर का नंबर सिस्टोलिक यानी 120। ओके, ये हमको ये बताता है कि ये हमारे शरीर में जो आर्टरीज वॉल है वो हार्ट बीट के साथ में कितना पंपिंग करके हमको ब्लड को फ्लो करता है। उसी प्रकार से इसको जो हम मेजर करते हैं वो हमारा हार्ट का जो कंप्रेशन एक्सटेंशन यानी कि जो सिकुड़ना और छोड़ना। तो जब ब्लड सिकुड़ता है यानी हार्ट सिकुड़ता है, कंप्रेस होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो ब्लड हमारे आर्टरी से वेन से होते ही कैपिलरीज में जा रहा है। जब वो एक्सटेंड हो रहा है, छोड़ते हैं जब, तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि वो ब्लड जो है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स में जा करके वो उसमें सिकुचन और विमोचन होता है। डायस्टेलिक का मतलब जब होता है जब हम यहाँ पर क्या हो रहा है कि आर्टरीज वॉल में जब रेस्टिंग पोजीशन में आती, ये दोनों चीज के बीच में एक थोड़ा सा फ्लक्चुएशन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो होता है वो रेस्टिंग पोजीशन होती है, वो डायस्टेलिक कहलाती है। ये मेजर हमेशा हम एमएम में करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को देखते हैं तो वो हमारा ज्यादा कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर ये इसकी स्पीड 120 से ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो हार्ट है वो मैक्सिमम वर्क कर रहा है, और जब वो मैक्सिमम वर्क करेगा तो उसको प्रेशर ज्यादा लगेगा, और प्रेशर ज्यादा लगेगा तो नेचुरली क्या होगा, वो जो थिक वॉल रहती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, वो प्रेशर ज्यादा होने के कारण, उसमें दबाव ज्यादा होने के कारण वो 120 जो है वो फ्लक्चुएट होता है। अब ये 120 और 80 के बीच का जो डिफरेंस 40 का जो बताया वो है उनका पल्स रेट। तो देखिए जब भी डॉक्टर जब मेजर करता है बीपी वगैरह, तो वो पल्स रेट भी जरूर देखता है कि आपके पल्स की क्या रेट है, उसकी क्या स्पीड है। तो जब भी किसी पर्सन को कार्डियोवास्कुलर का डिसीज होता है, इसका मतलब उसके हार्ट में जो वेन्स और कैपिलरीज जो जा रही है वो क्या हो रहा है, वहां कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, यानी कि जो नॉर्मल रेंज में ब्लड का फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक बताता हूँ कि वाटर पंप जो रहता है उसका एक पाइप कहाँ रहता है, हमारा वेल में या वाटर में या बोरवेल में, ओके, और दूसरा पाइप कहाँ रहता है, बाहर जो है पानी निकलता है जो है वो एक्सक्रीट करता है। वैसे ही ये जो पंप है वो है हार्ट, और जो इंटरनल ले रहा है तो वो लंग से जो है ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा है और एक्सक्रीट कर रहा है यानी छोड़ रहा है। तो वो हो रहा है पाइप से, जब पाइप से पानी बाहर आ रहा है उसका मतलब एक्सक्रीट हो रहा है, और वो हो रहा है तुम्हारा क्या होता है कि वो ऑर्गन्स के अंदर में सारे शरीर में जाता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर हम जब बीपी मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं, तो उस समय क्या क्या सावधानी लेना चाहिए ये बता रहा हूँ। हम कभी भी जब भी हम ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे तो दोस्तों स्मोक नहीं करना है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, कैफीन ड्रिंक करके जो है चाय कॉफी न लेते हुए हमको मेजरमेंट करना है। उसी प्रकार से हम रेस्टिंग मोड में रहना चाहिए। देखिए जब भी आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो पहले 5 मिनट आपको रेस्ट करने के लिए कहते हैं, उसके बाद जो आपका लेफ्ट हैंड है वो एकदम टेबल के पास में समांतर में रहता है, तब वो मशीन लगाता है, ब्लड प्रेशर मशीन लगाता है। उसी प्रकार से जब हम इस चीज को मेजरमेंट करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, रेस्टिंग पोजीशन में मेजरमेंट करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि वो एक्सक्रीट नहीं हो,
यानी कहने का मतलब कि आपका ब्लड का जो फ्लो है वो नॉर्मल रेंज में जा रहा है कि नहीं, ये एक देखते हैं। जब वो आप रेस्टिंग मोड में होते हैं तब उसका ब्लड का फ्लो का मेजरमेंट विथ पल्स रेट, क्योंकि दोनों के बीच में कभी भी 40 का डिफरेंस रहना चाहिए। तो जब ये डिफरेंस और पल्स रेट और फ्लो ऑफ ब्लड की मेजरमेंट बराबर रहता है तब वो कहता है कि नहीं, आपका बीपी बराबर है। मान लीजिए अगर वो फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी जो सिस्टोलिक है 120 है, वो 120 से 130 या 140 आ रहा है, तो नेचुरली ये जो 80 वाला कभी कभी क्या होता है, डायस्टोलिक वही पोजीशन पे रहता है या वो भी फ्लक्चुएट होता है। और ये अगर फ्लक्चुएट होता है तो डेफिनेटली इट कॉजेस क्या होता है कि आपको जो है बीपी की शिकायत है, ऐसा हम मान सकते हैं। अब यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी बताइए, सिस्टोलिक पोजीशन बताया, डायस्टोलिक पोजीशन बताया। नॉर्मल रेंज में लेस देन 120 एंड डायस्टोलिक लेस देन 80 रहता। उसी प्रकार से एलिवेटेड यानी जब फ्लक्चुएट हो रहा है तो वो 120 टू 129 आता है सिस्टोलिक, यानी जो 120 वाला ऊपर होता है, और डायस्टोलिक का जो रहता है लेस देन 80। अब जब आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है यानी कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन यानी स्टेज 1, उसमें क्या होता है, आपका सिस्टोलिक 130 से 139 होता है और डायस्टोलिक जो रहता है 80 टू 89। अब यहाँ पर देखिए दोनों का फ्लक्चुएशन भी थोड़ा सा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 120 से बढ़ रहा है और ये 80 से भी बढ़ रहा है। ओके, तो उस समय हम क्या कहते हैं कि आपको हाइपरटेंशन है, आप स्टेज 1 में आप शिकार हो चुके हैं। उसी प्रकार से हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 में क्या होता है, एक्सेसिव ऑफ हाइपरटेंशन, उसमें आपका सिस्टोलिक 140 और उससे ज्यादा भी हो सकता है, या आपका जो डायस्टोलिक है 90 या उससे भी ज्यादा हो सकता है, तब आप स्टेज 2 में आ गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब कुछ प्रकार से हाइपरटेंशन से जो क्राइसिस आते हैं उस समय क्या हो रहा है कि आपका हायर देन 130 यानी 200-220 तक जाता है, तो डेफिनेटली इट कॉजेस क्या होता है कि हार्ट की डिसीज, हार्ट का प्रॉब्लम आना शुरू होता है। अब दोस्तों ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारे शरीर में जो वेन्स और कैपिलरीज होती है उसमें कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है जो ब्लड को फ्लो करने में रोकती है। अब ये हार्ट का काम है तो पंपिंग करना, तो जब ये ब्लड का कहीं रुकावट होगी तो ये क्या करेगा, सक्शन करेगा यानी खींचने की कोशिश करेगा। अब वो हार्ट जब खींचने की कोशिश करता है तो दोस्तों क्या होता है कि उसको प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और जब ज्यादा ताकत लगाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो उसका रेंज है 120-180 को फ्लक्चुएट करता है। तो जो हाई बीपी जो मीन्स क्या होता है कि हमारे फोर्स रहता है ब्लड का, वो हमारे वो आर्टरीज और जो कैपिलरीज में है वो हमारे को हाई रेंज में पहुंचे। अब इसमें हाइपरटेंशन का जो हम बात कहते हैं कि कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी ना किसी प्रकार से जो स्ट्रेस आता है उस स्ट्रेस को हम बार बार सोचते रहते हैं, तो क्या हो रहा है कि आपका फ्लो ऑफ ब्लड भी उस हिसाब से बढ़ता जाता है। और जब आप एक्सेसिव ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, आपके शारीरिक क्षमता से ज्यादा अगर करते हैं तो उस समय भी फ्लो ऑफ ब्लड की जो सीमा है वो बढ़ जाती है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या रहता है कि बिलो 120 एंड 80, यहाँ पर mmHg बताया इसमें मर्क्यूरी में। उसी प्रकार से जो एडल्ट्स जो रहते हैं, यंग एज के जो पीपल्स रहते हैं, उसमें सिस्टोलिक प्रेशर जो 120 टू 129 हो सकता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है लेस देन 80 होता है। ये हमारा जो है एडल्ट जो रहते हैं उसमें। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, 130 सिस्टोलिक और हायर जो रहता है और 80 जो है डायस्टोलिक रहता है, कब कुछ समय के बाद जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है। तो इसीलिए ये हम कहते हैं कि ये जो नॉर्मल रेंज है वो एडल्ट पीपल्स के लिए है,
जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है, हमारे ऑर्गन्स की कैपेसिटी है, हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है, हमारे सक्शन करने की जो कैपेसिटी रहती है ब्लड को हार्ट से, तो वो कम कम होते जाती है, तो हमको प्रेशर ज्यादा लगता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स कैसा